हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार और ये मेरा सेकंड क्लास है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने फर्स्ट क्लास की पूरी वीडियो देख के ही यहाँ पे आया है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको बड़ा दिक्कत होगा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं टाइप वाइज क्वेश्चन को करें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे बड़े अच्छे से देख लें, उसे अच्छे से रिवीजन कर लें और उसके बाद ही इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि तभी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ी अच्छी होगी। बस ऐसे फर्स्ट लेक्चर देख लेने से और उसके बाद आप यहाँ आकर के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे और आप ट्रिग्नोमेट्री में बेहतर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आप पहले फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से रिविज़न करो, हो सके तो उसका नोट्स बनाओ। हाँ, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि इसकी शर्ट कैसे चेंज हो गई, तो मैं अभी गया नहा के आ गया तो मैंने नई शर्ट पहनी। अब देखिए हम लोग को एक नया सवाल करना है जो कि है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड अदर t फंक्शंस। टी फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। एकदम बेसिक से पहले आसान सवालों के जवाब को हल करते हुए हम लोग भारी सवालों की तरफ चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आपको लिखा हुआ है ये साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 और हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो √3 है वो परपेंडिकुलर के इक्वल है और जो 2 है वो h के इक्वल है, मीन्स हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लोगों को एक फॉर्मूला आता है, दैट इज कि h² इज इक्वल टू p² प्लस v²। h जो है वो तो 2 है, ये तो पता है हमें। परपेंडिकुलर क्या है, √3 है और बेस हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। तो जब निकाल लेते हैं तो ये है बेस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस बेस का स्क्वायर होगा b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1। तो सोचो कि आपने b का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आप आराम से तुरंत एकदम क्विक कॉसेक थीटा की वैल्यू ले सकते हो। तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, तो लास्ट क्लास का वीडियो ज़रूर देखना। देखो मैं बार बार इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे, उसके बाद आप इन सवालों को करोगे तो आपके लिए थोड़े आसान हो जाएंगे। फिर आप प्रैक्टिस करोगे और आप हो जाओगे एकदम जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 5 घंटे के अंदर पटना से वाराणसी पहुँचा देगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो कॉसेक थीटा क्या होगी 2/√3। तो साइन हो गया, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, अच्छा बेस तो मैंने निकाला है, वो होता है 1। हाइपोटेनस तो पता है मेरे को, हाइपोटेनस है 2। चलो भैया एक ये निकल गया मेरे को, सेकंड ये निकल गया मेरे को। फिर उसके बाद आती है बारी tan थीटा की। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भैया क्या है √3 और बेस क्या है भैया, बेस तो अभी मैंने निकाला 1। तो ये क्लियर है आपको। फिर उसके बाद कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 2/1। और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है ठीक इसका उल्टा 1/√3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सवाल को किस तरीके से हल करना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया था तो इस कारण से जो है ये भी आवाज़ अगर आपको नहीं आया हो तो। अभी हम लोग जो सेकंड सवाल करेंगे वो भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन उसमें आपको एक हेल्प होगी। और सवाल है ये कि इफ
cos theta is equal to 7/25, then find p functions। तो हमको ये पता चल गया कि cos थीटा बराबर होता है 7/25। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि इस चीज़ों को पढ़ी हैं कि ये कैसे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे ये नंबर्स देख करके वो पिछले नंबर्स नहीं याद आ रहे हैं तो नहीं याद आएंगे भाई, क्योंकि पिछली क्लास तो तुमने देखी नहीं। तो पिछली क्लास देखोगे नहीं तो कैसे ये बनेगा। तो इसमें मैंने अगर आपको याद हो तो ट्रिपलेट यूज़ हुआ है, वो है 7, 24, 25। इसमें ट्रिपलेट यूज़ हुआ है 7, 24, 25। ऑब्वियसली आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। अब इसको समझते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये है आपका बेस और ये जो है ये है आपका हाइपोटेनस। तो भैया परपेंडिकुलर नहीं आप सही, तो परपेंडिकुलर भैया क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 24 होगा। कारण क्योंकि 7 और 25 तो यूज़ हो चुके हैं, तो मतलब बचे 24, तो 24 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब उसके बाद ये समझते हैं कि ये 24 परपेंडिकुलर है। तो अब बाकी सारी चीज़ें आप निकालते हो। देखो कॉस अगर आपको दिया तो आप आराम से तुरंत सेक को निकाल ही सकते हो। तो सेक हो जाएगा 25/7 और फिर साइन थीटा भी निकाल सकते हो। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेनस है 25। अब साइन आ गया तो भैया इसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा भी आ जाएगा। तो वो हो जाएगा भैया क्या, 25/24। फिर उसके बाद tan हमें निकालना है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है क्या, 24/7। मतलब परपेंडिकुलर 24 है तो 24 लिख दिए, बेस 7 है तो 7 लिख दिए। उसके बाद आता है cot थीटा। cot थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा इसका उल्टा, सॉरी हाँ 7/24। तो आप देख सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और ट्रिपलेट्स आपको याद है नहीं क्योंकि पिछली वीडियो तुमने देखी ही नहीं। तो पिछली वीडियो देखो भाई पिछली वीडियो देखो अच्छे से और उसका नोट्स बना। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आप एक चीज समझो, हाँ ये तो क्लियर हो ही जाता है, ये क्लियर कर लेते हैं पहले। अब जैसे यहाँ पे एक सवाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो अगर tan थीटा 15/8 है तो इसके अंदर एक ट्रिपलेट यूज हुआ है 8, 15 और 17। ये है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो इसके अंदर जो ट्रिपलेट यूज हुई है वो है 8, 15 और 17। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो आपसे ऑब्वियसली सवाल यहाँ पे नहीं बनेंगे। आप चाहो तो इसको वैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम ना लगे, टाइम को सेव करने के लिए ही तो हमने ये ट्रिपलेट्स को याद करना है। और ट्रिपलेट्स को याद करने का फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप कभी इसको निकालते समय 17 ना ला करके 19 ले आते हो या 25 ले आते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि आपको याद है तो आपको लगेगा कि भाई 8, 15 है तो पक्का अगला वाला तो 17 होगा। अच्छा रहेगा। तो 8, 15, 17 तो होगा ही होगा, समझ में आया। तो इसीलिए भी जो है ट्रिपलेट्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर cot थीटा इज इक्वल टू 2 है तब बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के निकालने के फॉर्मूला भी वही सेम है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो ये समझो कि ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो आपको बेस की वैल्यू दी हुई है 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 1, और h जो होता है स्क्वायर वो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h जो होता है वो √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और h की जो वैल्यू होती है वो होती है p कितना है भाई 1, तो 1 का स्क्वायर 1
प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो h इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 4 इज इन रूट h इज इक्वल टू रूट ओवर 5। अगर h इज इक्वल टू रूट ओवर 5 है भाई, तो कॉट मेरे को दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि tan थीटा तो आप आराम से निकाल लोगे, दैट इज ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ whatever the cot theta is, so it will be like perpendicular upon base, it means 1/2। फिर आपके पास sin थीटा, तो sin थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस अभी हमने निकाला √5, cos थीटा अभी निकाला, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन √5, और फिर साइन का रेसिप्रोकल करके आप कॉसेक निकाल सकते हो, कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक निकाल सकते हो। मतलब साइन का रेसिप्रोकल 1/√5 है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता तो वो हो जाएगा √5/1। इसके लिए आप सिर्फ √5 लिख सकते हो, और कॉस थीटा के लिए 2/5 है, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल यानी √5/2। तो ये है दूसरा क्वेश्चन का टाइप जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है कि अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 हो जाए तो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें कैसे निकालने होंगे। तो इसका मतलब है ये ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और उसके बाद आप बेस निकाल सकते हो। तो देखो h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। हमें तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों दिया, बेस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बेस को जो है निकालने का प्रयास करेंगे। तो इट इज लाइक h² माइनस p² दैट इज इक्वल टू b²। ये जो p² है इसका साइन यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे साइन, मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे कर रहे हैं तो माइनस नहीं हो गया, यहाँ पे है साइन क्या प्लस, तो ये इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू b², और फिर b² इज इक्वल टू h² माइनस p², तो b इज इक्वल टू √h² माइनस p², तो b इज इक्वल टू h की वैल्यू भैया क्या है √10, तो √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, डाउट है। फिर उसके बाद बेस, देखिए यहाँ पे √10 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है √10 इंटू √10, और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसे 10 इंटू 10, और 2 का 1 तो कॉमन लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो √10 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा 10 होगा माइनस 1, तो बेस का जो वैल्यू है वो √9 होगा, तो बेस का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। क्लियर है, डाउट। बेस का जो वैल्यू है वो क्या होगा 3 होगा। तो अब आप देखो कॉसेक आपके पास तो है, तो आप आराम से तुरंत में इसका रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा निकाल सकते हो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस है √10, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो अभी निकाला भैया क्या है 3 बाई हाइपोटेनस क्या है √10, फिर tan थीटा निकाल लिया भैया, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1, बेस कितना है भाई, बेस है 3। अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा √10/3, tan थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा भैया क्या 3/1। तो क्लियर है, डाउट है। ये चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी कि इस तरीके के सवालों को कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हम लोग करेंगे, क्योंकि इस सवाल में थोड़े से वेरिएबल्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है इन चीज़ों से कि जब वेरिएबल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं तो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है,
अब मेरे को तो बहुत टफ लगता था जब मैं पढ़ता था। मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ छाड़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना शुरू किया था। ये मैंने पिछले लास्ट क्लास में बताया था। सब वॉच टाइम बढ़ाने का तरीका है। चलो शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें बताना है कि आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब बाकी के जो टी रेशियोज हैं, उनके वैल्यूज को हमें बताना है। तो ये देखो कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये तो हम सभी लोग नहीं जानते हैं लेकिन अब जान गए हैं। ये हाइपोटेनस है। अब एक समझो बात को कि मेरे को पी की वैल्यू दी हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है, तो बेस की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला शुरू होता है यहाँ से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया एक फॉर्मूला, लेकिन मेरे को तो बेस नहीं दिया हुआ है, तो मैं ऐसा कह दूंगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब अगर आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को आम मान लेते हैं और बी स्क्वायर को केला, तो अगर आम केला के बराबर है तो केला भी तो आम के बराबर है। तो मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं तो आपको इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोथ आर सेम थिंग्स। तो b इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हमें तो बेस निकालना है। h मतलब क्या है भैया? h का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर क्या है भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, एक बात का ध्यान रखना कि माइनस सिर्फ इसके साथ नहीं, माइनस पूरे के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग ये गड़बड़ी कर देते हैं कि माइनस का जो साइन है वो सिर्फ एक के ऊपर लगा देते हैं, जबकि माइनस पूरे के ऊपर है। तो माइनस पूरे के ऊपर है, इसका मतलब कि सभी के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो अभी इसको लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले के ऊपर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो इसका फॉर्मूला फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए का पावर 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर का, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह पे तो ए स्क्वायर पूरा आएगा, ए स्क्वायर, और बी की जगह पे बी स्क्वायर पूरा आएगा। तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ। b इज इक्वल टू, ये हो गया क्या? तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से खेला शुरू होगा। इसका साइन है माइनस, इस a का पावर 4 का साइन है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस a का पावर 4, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो माइनस प्लस, इसका साइन होगा माइनस b का पावर 4, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक माइनस का साइन पूरे के ऊपर है। बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है और फिर गलत होता है। तो देखो a का पावर 4 का साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, b का पावर 4 का साइन माइनस प्लस है, माइनस है, और ये कट गया, तो b इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी। मैं इसको लिख देता हूँ 2a स्क्वायर बी, सॉरी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। मच्छर बहुत है। नाउ b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ b इज इक्वल टू 4 can be written as 2 into 2 into a square can be written as a into a, b square can be written as b into b। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। तो ये हो जाएगा बेस का वैल्यू। देखो कितना लंबा है भाई, बड़ा
अजीबोगरीब रूल चल रहा है यहाँ तो। चलो कोई नहीं, बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर साइन की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो भैया मेरे को तो ऐसे भी टेंशन नहीं था। अगर साइन की वैल्यू दी हुई है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू तो मैं यूँ ही बता दूंगा, वो तो मेरे लिए दाएं हाथ का भी खेल नहीं है। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होगा भाई, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो अभी लाया 2ab, और हाइपोटेनस हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर, हाँ यहाँ पे है परपेंडिकुलर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बेस यानी कि 2ab। बेस क्या है भाई, 2ab, तो ये हमने लिख लिया। फिर इस तरीके से आप कॉस का उल्टा करके सेक का वैल्यू भी लिख सकते हो, मतलब सेक का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2ab। टैन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। मैं साइड हट जाता हूँ, अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं एकदम साइड हूँ भाई। तो चलिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं हम। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो भी कुछ इसी तरीके का सवाल है कि साइन थीटा इज इक्वल टू सी बटा रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, वेयर डी इज ग्रेटर देन 0, देन cos थीटा एंड tan थीटा बराबर व्हाट। तो साइन दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है, तो बेस जो होगा वो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। ये मैंने एकदम ठीक इस सवाल के पहले जो सवाल की थी उसमें इसको समझाया भी था कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैं अगर ऐसा लिख दूँ तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर h की जो वैल्यू है वो देखो क्या है भाई, h की जो वैल्यू है वो है रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि c का होल स्क्वायर यानी कि रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू हो रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, तो इसका मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही होगा। ये नहीं कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd आप लिख दो। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया माइनस सी स्क्वायर, और अब जो है ये कैंसिल होगा तो आया सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो है डी। तो मैंने बेस की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली, क्या बेस की जो वैल्यू है वो है डी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को जो निकालना है वो है क्या, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो देखो भाइयों, कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है भाई क्या डी, हाइपोटेनस है भैया क्या, ये हाइपोटेनस है ये, तो रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और फिर हमने टैन थीटा की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है भाई सी, बेस क्या है भाई, तो बेस क्या है अभी तो निकाला, हाँ ये बेस है डी। तो इस तरीके से हमने जो है दोनों फॉर्मूलाज को भी निकाल लिया। आप चाहो तो साइन है तो कॉसिक भी निकाल सकते हो, कॉसिक इसका रेसिप्रोकल यानी रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा सी हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
tan ये हो जाएगा cot इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सवाल जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, कोई भी अलग सवाल नहीं है। उसके बाद एक सवाल ये है कि √3 tan theta इज इक्वल टू 1, देन अदर t रेशियोज, अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर क्या होंगे। तो √3 tan theta इज इक्वल टू 1, तो tan theta इज इक्वल टू 1/√3, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस जो हो जाए भाई वो √p² प्लस b² होता है। परपेंडिकुलर है भैया 1 का स्क्वायर, बेस है भैया √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 इज इन रूट, यानी कि √4, यानी कि 2 दूनी 4, 2 2 4 तो 2। मेरे को बाकी टी रेशियोज निकालने हैं, तो tan अगर मेरे को है दिया हुआ तो मैं आराम से cot थीटा की वैल्यू तो आराम से निकाल लूँगा। फिर cot थीटा की वैल्यू जब मेरे पास आ गई तो मैं sin थीटा की वैल्यू निकालूंगा। मैं sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है 1, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है भाई 2। तो sin थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। फिर cosec थीटा की जो वैल्यू होगी, cosec थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2/1 होगी, क्योंकि cosec इसका रेसिप्रोकल है। क्लियर है, डाउट है? अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है भाई, बेस अभी निकाला? हाँ, नहीं निकाला, बेस तो नहीं निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली कॉस थीटा। और फिर सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये सवाल बहुत आसान सवाल है, और सबसे आसान सवाल ही है ये। अभी इस सवाल को आप यहाँ तो बना लेते हो, लेकिन आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है इस तरीके से, यानी कि इसका मतलब है कि टैन का थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री पे बहुत सारे वैल्यूज आपको मिलेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम याद कराएंगे, और फिर उसके हिसाब से आप जब बनाओगे तो ये आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस लेक्चर का या इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखा। अभी एक अलग क्वेश्चन है जो कि है ये सवाल कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है a/b। तो हमें प्रूफ करना है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² बटा a² प्लस b²। तो देखो भाई, ये सवाल है आपका, मैंने ये लिख दिया है। तो हमें पहले ये बताना है कि ये tan थीटा, तो ये क्या हो गया भाई, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, लाइक tan थीटा इज इक्वल टू a/b। a मींस परपेंडिकुलर, b मींस बेस। तो मेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई वो है a, और बेस की वैल्यू आ गई वो है b। लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा इलाबोरेटेड फॉर्म में लिखेंगे कि परपेंडिकुलर मतलब a और बेस मतलब b। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। ये तो आप सभी ने पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए बस यही कहेंगे कि समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पिछली क्लास तुमने की नहीं। तो परपेंडिकुलर है भाई ये a का स्क्वायर प्लस बेस है b, तो b का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें तो मिल गई। अब उसके बाद ये समझते हैं कि हमें क्या करना था। हवन करेंगे, है ना। a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो a sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब a से मल्टीप्लाई बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब √a² प्लस b²। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस का एक साइन है, तो हम लोग एक माइनस का साइन लिख लेंगे। फिर b cos थीटा, तो b को b रख दिए,
cos थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया भैया बी और हाइपोटेनस हो गया भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मतलब क्या सॉरी फ्लो में निकल जाते हैं भैया मेरे करके। तो भैया मेरे ये जो है हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, √a² प्लस b², और ये जो आपको बटा का साइन है वो एक्चुअली में ये वाला साइन है। तो आपको क्लियर है कि a और फिर साइन थीटा की वैल्यू मैंने ये रख दी, फिर माइनस का साइन लिखा, फिर b जो था जैसे है वैसे ही रह गया, और cos थीटा का साइन जो है मतलब cos थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने रख दी। अभी ये साइन और cos ही है तो बस एक साइन का ही तो चेंज है, तो हम लोग मतलब कि ये सेम चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद a² बटा √a² प्लस b² माइनस b² बटा √a² प्लस b², ये यहाँ पे लिखते हैं, और ये हो जाएगा a² बटा √a² प्लस b² बटा √a² प्लस b²। ये चीज़ आपको क्लियर है? अच्छा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे चला गया है ना, देखिए इसको मैं यहाँ पे रेस करके लिख देता हूँ, a² बटा √a² प्लस b² माइनस b² बटा √a² प्लस b² बटा a² बटा √a² प्लस b² प्लस b² बटा √a² प्लस b²। और इसको अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, a² माइनस b² बटा ये वाला हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप पहले इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करूँगा। तो ये जैसे कि tan थीटा इक्वल टू a/b है, परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतना है, ये मैंने निकाला, और अब मैं ये वाले हिस्से को इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इस वाले हिस्से को आपको इरेज कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे हैं, तो a² बटा √a² प्लस b² माइनस b² बटा √a² प्लस b², फिर उसके बाद है a² बटा √a² प्लस b² प्लस b² बटा √a² प्लस b²। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब आप गौर से देखो कि यहाँ पे जो है एलसीएम है वो है √a² प्लस b², और ये जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और वो 1 a² से मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² आ जाएगा, फिर बटा ये सेम चीज़ यहाँ भी होगा √a² प्लस b², और फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और वो 1 को a² से मल्टीप्लाई करोगे तो a² आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और उस 1 को b² से मल्टीप्लाई करोगे तो b² आएगा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो a² माइनस b² बटा a² प्लस b² आ गया। यही तो वो सवाल था, या यही तो वो था जिसे हमें प्रूफ करना था। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लियर होगा। अभी एक नया सवाल देखते हैं हम लोग, जिसमें ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है, देन प्रूफ करो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो हमें लिखा हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है वो है √b प्लस a बटा b माइनस a। चलो भाई देख लेते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। तो साइन थीटा अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस का जो वैल्यू होगा वो √h² माइनस p² होगा। h का जो वैल्यू है वो है b² माइनस a² हो जाएगा। तो मेरे को b की वैल्यू आ गई, h की मैंने वैल्यू रख दी, h की वैल्यू थी b तो मैंने b रख दिया, b का स्क्वायर माइनस का साइन लिखा, p
b का वैल्यू था a, एक को रख दिया, उसका स्क्वायर किया, a स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से मैंने b की वैल्यू ली आई। अब मेरे को बताना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो भाई देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस भैया क्या है, सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस है भैया b, और b मतलब बेस, तो बेस भैया है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं लोग भाई लोग ऐसा लिख लेंगे अपन। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू देख लो, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है यार, यहाँ है परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बटा, फिर जो है बेस की वैल्यू है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा बी प्लस ए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अभी इसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। ये ऐसे है कि क्या मैं ऐसे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ओवर बी प्लस ए का होल स्क्वायर बटा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर में दोनों जब ही है तो ये भी लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए बटा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और फिर थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है। तो ये हो जाएगा भाई रूट ओवर बी प्लस ए इंटू रूट ओवर बी प्लस ए बटा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए का। तो अब जो है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में क्या बच गया, रूट ओवर बी प्लस ए बटा रूट ओवर बी माइनस ए। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो b प्लस ए बटा बी माइनस ए। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैं ये कह देता हूँ कि ये फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पे आपने लिखा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी प्रूफ कर दिया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होता है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है भाई ये। क्लियर है? डाउट है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है वो रूट ओवर बी प्लस ए बटा बी माइनस ए कैसे हो गया। इसी तरीके से लगभग सारे के सारे सवाल हैं। और अब आपको क्या करना है कि आप इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करोगे। आप इन सारे सवालों की एक अच्छी सी प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ट्रिपलेट्स बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स को याद करने के लिए तो आपको ये आप समझो कि कैसे ट्रिपलेट्स को याद करोगे, लेकिन ट्रिपलेट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। ट्रिपलेट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। और उनको ज़रूरी तो अगर आपको जब सवाल आएंगे और आप नंबर्स को पढ़ोगे तो वैसा आपको मैच करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को पता है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो इसलिए जो है ट्रिपलेट्स का वैल्यू याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी किए हैं। और वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस आपके माइंड के कुछ दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। उन सवालों की प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। और अब मैं जो नए लेक्चर्स अपलोड करूँगा उन्हें भी ज़रूर देखें। अगर आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हैं तो शायद ये लेक्चर आपको अपलोड मिलेगा, और अगर आप इसे तुरंत देख रहे हो तो शायद कुछ समय लगे और ये लेक्चर भी अब नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको क्लास अच्छा लगा हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ, एक बात तो बोलना भूल गया, कल क्लास के लिए है ना, नेक्स्ट क्लास में आना
ज़रूर आना, वरना मैं घर पे आके देके जाऊँगा। चलो बाय।